मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अगर बीवी शौहर के सारे काम करती हो और कभी वो बच्चों या दूसरे काम में मसरूफ हो जाए और शौहर कोई काम लेट या देर हो जाए तो शौहर इस पर इसको जहन्नमी कह दे तो क्या वो जहन्नम में जाएगी? आजकल शौहर भी आड़े तिरछे आ रहे हैं मार्केट में। शौहर भी मार्केट में क्या आ रहे हैं? आड़े तिरछे। मेरा तो तज्जिया है ना तजर्बे के बाद, मियाँ बीवी के मसाइल में औरत में जो फॉल्ट चल रहा है वो ये कि शौहर की इताअत नहीं करनी उसने, और मर्द में जो फॉल्ट चल रहा है वो बदतमीजी, इज्जत नहीं देनी उसको। वो बात तमीज से नहीं करता, हाइपर हो जाता है बात बात पे। जंगेज खान की औलाद नहीं होती जैसे। वजह उसकी क्या है कि वो ये समझता है ये मेरे कंट्रोल में, ये मेरे कब्जे में, और इंसान की नेचर है जिस पे आपकी हुकूमत होती है ना, आप उससे तमीज से बात नहीं करते क्योंकि आपको तमीज से बात करने का कोई फायदा ही नहीं नजर आ रहा होता। आप कहें यार ये तो मेरे मातहत है, ये क्या करेगी? खास तौर पे उन घरों में जिनमें माँ बाप भी अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं बस रुखसती हुई अब जाओ वहीं जाके रहो, तो वहां मर्द फिर चंगेज खान बन जाता है, वो इज्जत नहीं देता। समझते हो? तो खवातीन में फॉल्ट ये है कि उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया है कि मेरा और मेरे मियाँ का दर्जा एक जैसा है, मैं अपने शौहर के मातहत नहीं हूं, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगी। इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बहुत फसादात हो रहे हैं। औरत को ये समझना चाहिए अल्लाह ने मुझे अपने शौहर का मातहत बनाया है, घर में हुकूमत किसकी है? मेरे शौहर की है, हस्बैंड की है, इसमें औरत की तौहीन नहीं है। देखो हम जब पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पता है हम हाकिम के ताबे हैं ना, तो क्या ये हमारी जिल्लत है? भाई जिल्लत थोड़ी है। आप किसी कंपनी में हैं तो वहां बॉस जो है ना आपका ओनर, उसकी हुकूमत है, तो क्या ये जिल्लत है? निजाम को चलाने के लिए जरूरी है कि कोई अमीर हो और बाकी उसके मातहत हो। तो घर भी एक छोटी सी रियासत है, उसमें कोई सरबरा होगा और बाकी उसके मातहत। तो घर का सरबरा आदमी है, औरत क्या है? उसके मातहत। बच्चे भी क्या है? मातहत। बेटियां भी क्या है? मातहत। एक सरबरा है जिसको आप कहा जाता है, आप लोग। वो अगर ये सरबरा का निजाम खत्म कर दोगे तो वही हमारे घरों का हिसाब होगा जो अंग्रेजों के घरों का हुआ है। घर कम होटल ज्यादा है। वो नहीं आ रही बात? वो घर नहीं होते, वो क्या होते हैं? होटल होते हैं, जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दो, एक हस्बैंड और एक वाइफ, जो डिक्शनरी में लिखा होता है कि ये वाइफ है, बाकी उनका वाइफ और हस्बैंड का कोई सेटअप नहीं होता। औरत अपनी चाय खुद बना के पी रही है, मियाँ अपनी चाय खुद बना के पी रहा। अब तो ड्रामों में ये चीजें लोग बताते हैं कि प्रोमोट कर रहे हैं कि शौहर ने बीवी को कहा मेरी पैंट इस्त्री कर दो, तो उसने कहा तुम भी मेरी शलवार इस्त्री कर दो। ये दिखाया जा रहा है ड्रामों में ना, कि ताकि औरत को बताया कि भाई तुम क्यों इसके कपड़े इस्त्री कर रही हो। तो मैं कहता हूं ड्रामों वालों को पूरा ड्रामा बनाना चाहिए। शौहर जब नान नफका लेकर आए ना घर में, और बीवी कहे कि 6 अंडे लेते आओ जब घर से बाहर गए हो, तो मर्द कहेगा 3 अंडे तुम अपने खुद लेकर आओ और 3 मैं लेकर आऊं। वो जब कहे कि मुझे राशन डाल दो, तो मर्द कहे आधा राशन तुम डालो, आधा राशन बोलो मैं डालूंगा। और फिर मजीद आगे, जब औरत के बच्चा पैदा होने का वक्त आए तो 3 बच्चे औरत पैदा करेगी, 3 कौन पैदा करेगा? आदमी पैदा करेगा। हर चीज में इक्वलिटी। मेरे भाई जब नेचर ने दोनों को एक जैसा नहीं बनाया, फितरत ने फर्क रखा है, तो तुम क्यों फितरत से बगावत कर रहे हो? क्यों फितरत से बगावत कर रहे हो? मर्द को अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, औरत को यह बात माननी चाहिए। हमेशा सरबरा ताकतवर होता है, कमजोर को सरबरा बोलो ना नहीं बनाया जाता। महल्ले का दादा इतना बारीक सा कभी देखा आपने? ये महल्ले का दादा है, लोग कहते हैं ना महल्ले का, तो उसके पास पावर होगी ना, तभी तो वो दादा बनता है महल्ले का। पता चला वो उसकी कोई सुनता ही नहीं है, वो दादा थोड़ी है। तो ड्रामो फिल्मों में ऐसे दादे होते हैं, सच्ची मुच्ची में ऐसे दादे नहीं होते। तो औरत को ये बात मान लेनी चाहिए कि अल्लाह ने मर्द को पावरफुल बनाया है। सरबरा बनने का हक किसके पास है? जिसके पास पावर हो। औरतें कहती हैं नहीं, हम में और मर्दों में कोई फर्क नहीं है। ओ भाई आपकी आवाज में फर्क है। मर्द की आवाज गरजदार होती है, औरत की आवाज कमजोर होती है, बारीक आवाज होती है। मर्द के थप्पड़ में ताकत होती है, औरत के थप्पड़ में वो ताकत नहीं है। मर्द ज्यादा तेज दौड़ सकता है, औरत में नहीं है। जितने लिबरल लोग हैं ना जो कहते हैं औरत और मर्द सेम है, मैं उनसे कहता हूं दुनिया के जो लिबरल कंट्रीज हैं, सेकुलर कंट्रीज हैं, उनकी आर्मी में मर्द ज्यादा क्यों होते हैं, लेडीज ज्यादा क्यों नहीं होती?
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दुनिया में कितने मुल्क हैं जहां लेडीज हैं, कोई लेडी है? क्या हो गया? जापान में चीफ ऑफ आर्मी लेडी है कि आदमी है? मर्द है। मर्द और औरत की मसावत है, तो आर्मी का चीफ औरत को क्यों नहीं बना देते भाई तुम? अमेरिका में चीफ ऑफ आर्मी कौन है? अब तक मेरे इल्म में, अब तक अमेरिका की तारीख में कोई खातून चीफ ऑफ आर्मी नहीं बनी है। नेवी के चीफ भी मर्द, और फजाइया का भी, एयरफोर्स का भी मर्द। फिर फौज में 99% मर्द हैं, 1% खवातीन होती हैं। तो आप जब खुद कायल नहीं हो तो हमें उल्लू क्यों बना रहे हो यार? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? असेंबलियों में उनके लेडीज और मर्दों की तादाद बराबर क्यों नहीं है? औरत और मर्द की मुसावात की बात करते हो तो असेंबली में आधी लेडीज हो, आधे कौन हो? मर्द हो। 2-4 जो है ना, वो जैसे फॉर्मेलिटी के तौर पर हम विमेन राइट्स के बहुत कायल हैं, हमारे यहाँ लेडीज के भी हुकूक हैं, लिहाजा 2 औरतों को असेंबली में लाके अमेरिका ने बिठा दिया, जापान ने बिठा दिया, चाइना ने बिठा दिया कि हम लेडीज के हुकूक के कायल हैं। 2 क्यों? आधी बिठाओ ना यार। क्या करें आप लोग को जैपनीज में समझाऊं मैं? बराबर हुकूक का मतलब फिर क्या होता है? हर फील्ड में उनको बराबर दो। हर फील्ड का मतलब वो फील्ड जिनका सरबराही से ताल्लुक है। आप कह सकते हो यूनिवर्सिटियों में उनके लड़कियां ज्यादा हैं, डॉक्टर लड़कियां ज्यादा। डॉक्टर कोई सरबराह थोड़ी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थोड़ी होता है। जहां भी हेड होगा ना कोई सरबराह होगा, वहां यूरोपियन अक़वाम में भी, अमेरिका में भी जितने सेकुलर कंट्रीज हैं, वो सारे पीक के ओहदे उनके किसके पास होंगे? मर्दों के पास। उसमें वो लेडीज को लिफ्ट नहीं। हाँ, 2-3 लेडीज रखते हैं ये बताने के लिए हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। इस्लाम दीन फितरत है, वो कहता है मर्द में ताकत ज्यादा है, वो लड़ ज्यादा सकता है। बॉर्डर पे लड़ाइयां मर्द ही कर रहे होते हैं ना, ज्यादातर लेडीज भी होती हैं। तो जब ये सारी सलाहियतें मर्दों में अल्लाह ने ज्यादा रखी हैं, तो घर का सरबरा भी किसको बनाया है? मर्द को बनाया है। औरत को चाहिए कि वो ये मान ले कि ये सरबरा है, घर में लास्ट फैसला किसका चलेगा? इसका। वो अपनी बेटियों को बाप का बागी ना बनाए, बना रही हैं आज। समझा रही होती हैं बिठा के, तुम्हारे अब्बा तो बेवकूफ है, इनको क्या पता, इनको तो मैं समझाती हूं, ऐसा ना हो तुम्हारी फला जगह शादी करके तुम्हें बर्बाद कर दें, ऐसा ना हो यूं कर दें। हर चीज में बागी बना रही होती हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। तो औरत में फॉल्ट क्या है? वो अपने आप को मातहत समझने के लिए तैयार नहीं है। मर्द में फॉल्ट क्या है? मर्द क्या करता है? वो इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। देखो, सरबराह का मतलब ये नहीं होता कि आप आका हैं। मातहत का मतलब ये नहीं होता कि गुलाम। समझ रहे हो? मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात में आप निकले, एक को अमीर बना दिया, बाकी क्या है? मातहत हैं या गुलाम है? या मातहत हैं? मातहत हैं, गुलाम थोड़ी हैं। जब इख्तलाफ होगा तो किसकी चलेगी? अमीर की। इख्तलाफ हो रहा है, आज करेले पकाओ, वो कह रहे हैं आज भिंडी पकाओ, वो कह रहे हैं आज ये पकाओ, वो कह रहे हैं आज ये पकाओ। केपीके वाले कह रहे हैं सालन में मिर्चें कम डालो, पंजाब वाले कह रहे हैं दबा के मिर्चें डालो। पंजाब वाले मिर्चें बहुत खाते हैं, केपीके के लोग नहीं खाते। मैं एक दफा तबलीग में गया, फड्डा चल रहा था। मैं तबलीग में गया, पंजाब के लोग भी थे, केपीके के, कोयटा के लोग भी थे। सालन में झगड़ा चल रहा था। वो कह रहे यार तू इतनी मिर्चें डाल देता है, वो कह रहे मिर्चें नहीं डालो, वो कह रहे मिर्चें। इतना आपस में ना लग रहा था जमात टूट न जाए कहीं। फिर फैसला हमने ये किया कि जिसको मिर्चें खानी है ना, अलग से खाए। वो हरी मिर्चें ला के दे दो, अब और ज्यादा मिर्चें चाहिए तो रख भी लो मिर्चें अपने। अच्छा खैर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो फड्डे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पे अमीर की बात आखिरी होती है कि नहीं होती? अब अमीर का मतलब तबलीग में ये आपको अमीर बना दिया कि यार जमात को लेके चलना है, आप सरबराह हो, इख्तलाफ होगा तो आपकी बात हरफ आखिर, उसकी इज्जत भी होगी। ज़ाहिर है अमीर की, अमीर साहब हैं, रिस्पेक्ट देंगे। अमीर साहब ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, अमीर साहब ने कहा तुम सब मेरे गुलाम हो, तुम सब क्या हो? मेरे पाँव यूं रख के बैठ गए, मेरे पाँव की मालिश कर बे अमीर साहब ना, और ऐसा कर तू मेरे सर की मालिश कर, तू ऐसा कर, तू सो क्यों रहा है? ठुड्डा मारा, उठ, शर्म नहीं आती तुझे सोते हुए? अमीर ऐसे करता है तबलीग में। तो मर्द घर का सरबराह है, इसका यह मतलब नहीं कि बीवी को ठुड्डे मारना शुरू कर दे। पड़ी हुई अभी तक, उठ नाश्ता बना, ऐसे ठुड्डे मार रहे होते हैं बदतमीज आदमी, ताने दे रहे होते हैं। चाय सही नहीं बनाई, तुझे तेरी माँ ने चाय बनाना नहीं सिखाई। ये जो स्टाइल है ना, ये मातहतों वाला नहीं है, ये कौन सा है? गुलामों वाला स्टाइल है। समझते हो? इस तरह चपड़ासी से, अपने मुलाजिम से भी, इज्जतदार तो मुलाजिम से भी ऐसे बात नहीं करता।
تو یہ مرد میں بہت بڑا فالٹ ہے کہ وہ سربراہ کی ڈیفینیشن نہیں سمجھتا. ہمارے نبی گھر کے سربراہ تھے, لیکن حضرت عائشہ سے تو آپ کا بات کرنے کا انداز تھا, وہ انداز بس آپ پڑھ لو سیرت میں, بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. میں تو ایک حدیث جب میں نے سنی, میں نے کہا یار یہ تو انف, حد ہو گئی, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گلاس میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, نبی کو جب گلاس پکڑاتی تو آپ تلاش کرتے کہ میرے ہونٹ کہاں تھے, وہیں سے منہ لگا کے پانی پیئیں. یہ عزت دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلاموں کو, اپنے ملازمین کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. آپ کا کوئی ملازم ہے بالکل جمعدار ہے, سمجھ لو گھر کا بھنگی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اس نے پانی پیا, آپ کہہ رہے ہو میں بھی, مجھے اتنی ایکچولی محبت ہے, جہاں تیرے ہونٹ مبارک ٹچ ہوئے تھے میں بھی گلاس میں وہیں سے پانی پیوں گا. وہ بھنگی کہے گا اتنی تو میرے باپ نے مجھے عزت نہیں دی ہے یار. کیا خیال ہے؟ تو سربراہ ہے تو مرد کا فالٹ یہ ہے کہ وہ زوجہ سے عزت سے بات, وہ طنز کرتا ہے, تانے کرتا ہے, بتا رہا تھا میں نے رکھ کے چماٹ لگایا, میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ماٹے میں, جو خاص طور پہ میں بیان نہیں سن رہی, وہ والی عورتیں بعض ہوتی ہیں کہ ان کو عزت سمجھ میں آئی نہیں رہی ہوتی. ان سے آپ ریسپیکٹ سے بات کو سمجھ رہی تھی, بے وقوف آدمی مجھے مل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہوتی ہیں. جیسے ایک میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی وہ روزانہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی, وہ اس کے لیے پیزے لے کر آ رہا ہے, برگر لے کر آ رہا ہے, اس کو باہر گھمانے لے گیا, پھر بھی جناب اس کا موڈ ہی آف ہے, ہر وقت موڈ اس کا آف. یہ تنگ آ گیا کہ یار میں اتنی عزت دے رہا ہوں, اس کے چہرے پہ کبھی میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی, ہر وقت الٹی باتیں. نفسیاتی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی تم شاید یہ نہیں کر رہے ہو, یوں نہیں کر رہے ہو, تو یہ اس طرح سے بات کرو, اس کو ایسا کرو, مری اور ہنزا منزا لے جاؤ گھمانے کے لیے. ایکچولی وہ جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں نا نفسیاتی, ایکچولی کر کے, بہت سے ڈاکٹروں سے اپنی بیوی نہیں سنبھل رہی ہوتی, تو ایکچولی وہ اصل میں موٹیویشن ہونی چاہیے. پھر اس کو ورک شاپ میں لے آؤ, کسی دن چائے پلا کے دیکھو. آج چائے میں پتی, میں اپنی طرف سے مثالیں دے رہا ہوں, ہر طرح سے ہر حربہ اس نے استعمال کر کے دیکھ لیا, بیگم کنٹرول میں نہیں. اس کا ہر وقت منہ ہی بگڑا ہوا ہوتا. ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے پکڑ کے کوٹ دیا, تنگ آ کے نا. جب کوٹا ہے تو تھوڑی دیر تو ہاں ہوا, رونا دھونا ہوا, اس کے بعد بیگم نہا دھو کے آئی, بڑے بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے, بہت اچھے موڈ اس کے نا. یہ حیران یار, اب تو میرا خیال تھا شاید طلاق تک نوبت آئے گی, لیکن یہاں تو اس نے پھر پوچھا کہ بھائی آج تمہارا موڈ اتنا اچھا کیوں ہے؟ اس نے کہا دیکھو ہمارے خاندان میں عورتیں باپ دادا سے پٹتی بھی آ رہی ہیں. اللہ, میں بہت عرصے سے پٹی نہیں تھی, تو اب پٹی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اپنائیت سے آپ کے اندر محسوس ہوئی ہے, مجھے لگا آپ بھی مرد ہو. یہ میں مذاق کر رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ایسا نہ ہو عورتوں کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دو جا کے, یہ سیریس نہ لیں. کچھ میمرز کیا کرتے ہیں, چٹکلا نکال کے چلا دیتے ہیں, اس کا بہت غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لاکھوں میں 2-4 ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے گھرانوں سے آئی ہوتی ہیں کہ ان سے عزت سے بات کرو تو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن نارملی انسان کی یہ نیچر ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. تو مرد کو چاہیے کہ گھر والوں کو ماتحت ضرور بنائے, غلام نہ بنائے, اور عورت کو چاہیے اس مکھنچو کو گھر کا سربراہ سمجھے اور اس کو عزت دے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے حضرت نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا, ان کی بیٹیوں کے لیے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا, اور ماں سے بات کی, تو ماں نے کیا جواب دیا, بھئی یہ بات آپ لڑکیوں کے والد سے کریں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی عورت ہے کہ فوراً کس کی طرف ریفر کر دیا, بھئی یہ باپ, گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ. بچیوں کے رشتوں میں حرف آخر باپ کی بات چلے گی. فوراً عورتیں جوش میں آ جاتی ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. تو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا حق ہے, ہم نے کب منع کیا, لیکن جب اختلاف ہوگا تو پھر کون ہے؟ پھر وہ ہے, تو اس کا بھی تو حق ہے نا. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ اگر صحیح ہو جائے نا تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے ڈرامے بگاڑ رہے ہیں عورتوں کو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی, تو نتیجہ یہ نکلے گا, مرد کہے گا جاؤ ٹھیک ہے تم میری پینٹ استری نہیں کرو تو ہم تو تمہاری شلوار استری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے,
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جاؤ ہم نہیں کھلا رہے، ہم نہیں پلا رہے، پھر طلاقیں ہوں گی، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خاندانی نظام تباہ ہوگا. پھر مرد کے تو مزے ہیں، خاندانی نظام جتنا تباہ ہوتا ہے نا، مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے، کیونکہ مرد کے لیے زنا کے راستے بہت کھل جاتے ہیں. عورت کی زندگی برباد، اسے کوئی حقیقی محبت دینے والا مرد نہیں ملتا. والے مرد ملتے ہیں عزت سے بیوی بنا کے گھر لانے والے. انگریزوں میں جیسے دیکھ لو نا، 50 سال میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں.